नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बिहार की सियासत में फिर से गहमा गहमी तेज हो चुकी है। कहीं पोस्टर, कहीं प्रचार और बीच में एक बड़ा सवाल भी उठ रहा है कि तेजस्वी यादव पर जो केस चल रहे हैं उससे बिहार चुनाव 2025 पर क्या असर पड़ेगा। सभी के मन में ये सवाल है कि तेजस्वी यादव पर आईआरसीटीसी घोटाले जैसे कई आरोप चल रहे हैं तो इसका क्या असर पड़ेगा। क्या यह मामला आरजेडी को, सियासत को नुकसान पहुंचाएगा या तेजस्वी को जनता से सहानुभूति मिलेगी। ये सभी सवाल जनता के मन में है। आइए जानते हैं पूरे घटनाक्रम को विस्तार से, बिना किसी पक्षपात के। सबसे पहले बात करते हैं उस केस की जिसने तेजस्वी यादव को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। यह है आईआरसीटीसी घोटाला मामला। इस मामले पर सीबीआई के मुताबिक जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तो वो रेलवे में नौकरी देने के नाम पर उसके बदले में कुछ लोगों से पटना और अन्य जगहों पर जमीन ली थी। इस बात का सीबीआई की ओर से बयान दिया गया है। इस केस में तेजस्वी यादव, उनके पिता लालू यादव और साथ ही मां राबड़ी देवी को भी आरोपी बनाया गया है। इसके साथ ही इस मामले में कई अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है, लेकिन जो मुख्य 3 आरोपी हैं वो लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी हैं। हाल ही में दिल्ली की अदालत ने इन पर चार्ज फ्रेम करने के आदेश दिए हैं, यानी अब ट्रायल शुरू होगा और यही चुनाव से ठीक पहले इस मामले को राजनीतिक गर्मी दे दिया है, जिसके बाद यह चर्चा का विषय बन गया है कि यह जो मामला है वो आने वाले समय में बिहार विधानसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा। अब आते हैं राजनीति के मैदान पर। एनडीए और बीजेपी ने इस केस को अपना सबसे बड़ा चुनावी हथियार बना लिया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव धोखाधड़ी के आरोपी हैं। बिहार को ऐसा नेता नहीं चाहिए। इसके साथ ही कई अन्य लोगों के द्वारा भी लगातार बयान दिए जाते रहे हैं। यानी बीजेपी का प्रयास साफ है कि भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाना है और आरजेडी की छवि को जंगल राज 2.0 के नाम से पेश करना है। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर भी यह नैरेटिव सेट किया जा रहा है, यह लगातार फैलाया जा रहा है कि आरजेडी मतलब जंगल राज और इस तरह के परिवारवाद और घोटाला राज। यानी विपक्ष चाहता है कि यह केस चुनाव का मेन इशू बना रहे। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले समय में यह चुनाव पर कितना असर डालता है। अब लेकिन सबके बीच असली सवाल जनता पर इसका क्या असर है। यहाँ कहानी दिलचस्प हो जाती है। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष, तेजस्वी यादव के पास बिहार का सबसे मजबूत यादव मुस्लिम वोट बैंक। सभी जानते हैं कि M22 समीकरण कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आरजेडी के लिए यह वर्ग उन्हें लालू यादव की राजनीतिक विरासत मानता है और इस केस को राजनीतिक साजिश कहता है। लेकिन युवाओं और मध्यम वर्ग में सोच थोड़ी सी अलग हो जाती है। जो मतदाता विकास, रोजगार और स्थिरता की तलाश में है, जो इन चीजों की बात करते हैं, वे इन केसों को ईमानदारी के पैमाने पर आंक रहे हैं। ऐसे में थोड़ा सा तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल कहा जा सकता है। मतलब पारंपरिक वोटर शायद न डगमगाए, पर फ्लोटिंग वोटर यानी जो तय नहीं है, उन पर यह केस असर जरूर डाल सकता है। तेजस्वी यादव ने इस केस पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी है। उनकी रणनीति है कि मामले पर बहस कम, विकास पर फोकस ज्यादा। वो लगातार अपने नारे को दोहरा रहे हैं कि हर परिवार को एक सरकारी नौकरी, हर परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी। इस वादे से वह युवाओं के दिल में जगह बनाने की लगातार कोशिश किए जा रहे हैं। साथ ही वह विपक्ष पर पलटवार भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी और सीबीआई राजनीतिक बदले की भावना से केस चला रहे हैं। उनकी यह लाइन उन समर्थकों को काफी जोर से लगती है जो सहानुभूति वोट के रूप में आरजेडी के साथ रहना चाहते हैं या उन्हें जिन्हें आरजेडी पसंद है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बनती है कि आने वाले चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में तेजस्वी यादव पर चल रहा केस आरजेडी की छवि के लिए थोड़ा सा खतरा भी कहा जा सकता है और साथ ही साथ कह सकते हैं कि यह मौका भी दे सकता है। अगर तेजस्वी से साफ सुथरी छवि और विकास एजेंडे से संतुलित कर पाए तो जनता का भरोसा बना रह सकता है। लेकिन अगर विपक्ष भ्रष्टाचार को मुख्य नैरेटिव बना लेता है तो हम कह सकते हैं कि सीटों पर असर दिख सकता है। तेजस्वी यादव के लिए थोड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती है, खासकर शहरी और युवा वोटरों में ज्यादा देखने को मिल सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2025 में जनता क्या चुनती है, आरोपों की राजनीति या उम्मीदों की राजनीति। आपको हमारा यह कंटेंट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।